हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला नेशनल इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 यानी पहली एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की। और पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन दिया गया है कोण बी समकोण। समकोण का मतलब होता है कोण बी 90 डिग्री है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो कोण बी 90 समकोण है और ए बी का मान दिया गया है 24। क्वेश्चन में हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ए बी बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं दो भुजाएं दी गई हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण भुजा हमको नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। मान रखेंगे तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। AC का स्क्वायर कर्ण AC हो गया। आधार है इसका 24 का स्क्वायर और लंब है 7 का स्क्वायर। 24 24 हम होता है 576 और 7 7 49, 9 6 15, 7 4 11, 1 12 और 5 और 1 6, 25 25 हम होता है 625। स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा और इस अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जिसका जोड़ा बनता है। तो इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 25। तो 25 का जोड़ा बना, 25 बाहर। अब हम देख रहे हैं इसमें तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हो गई हैं। तो सवाल में कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट हमको दिया गया है, उस साइड में मान निकाल लेते हैं। पहला पार्ट है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर, अब वो फार्मूला आप सीखे हैं लाल बटे कक्का का। तो लाल बटे कक्का क्या होता है? पहला जो मान होता है वो साइन का, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कास होता है आधार बटे कर्ण और टैन होता है लंब बटे कर्ण। टैन का उल्टा होता है कॉट, कर्ण बटे लंब, और सेक होता है कर्ण बटे आधार और कौशिक होता है कर्ण बटे लंब। तो साइन का हमको मान निकालना है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब सवाल में केवल यहीं पर हमको समझना है कि जो कोण लिया जाता है उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और ये कभी बदलती नहीं है। अगर हम कोण ए को लेंगे तो कोण ए के सामने की भुजा लंब, अगर कोण सी लेंगे तो सी के सामने की भुजा लंब। यानी लंब और आधार बदलते रहते हैं। जिस कोण को लेंगे उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी। तो कोण लिए हैं ए, तो ए के सामने की भुजा लंब हो गई यानी BC। और कर्ण बदलता नहीं, 90 के सामने की भुजा है AC। अब इसका अगर हम मान निकालें तो BC का मान है 7 और AC का मान अभी निकाले हैं 25। साइन ए के बाद कह रहा है कॉस ए का भी मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस ए देखें तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार और बटे कर्ण। अब फिर देखें जिस कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा होती है लंब, ये नहीं लेना है। तो आधार क्या हो गया AB और बटे कर्ण हो जाएगा AC। अब AB का मान हमको दिया गया है 24 और बटे में हो जाएगा 25। सेकेंड पार्ट इसका दिया गया है कि साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो जब हम साइन C ज्ञात करेंगे तो फार्मूला तो वही रहेगा साइन का, लंब बटे कर्ण, लेकिन मान बदल जाएगा।
जो कोण लेते हैं, अब कोण हम लिए हैं C, जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। अभी A को लिए थे तो लंब था BC, जब कोण A लिए तो उसके सामने की भुजा BC लंब थी। अब कोण यहाँ पर C लिए तो C के सामने की भुजा AB ये लंब बन जाएगा, और कर्ण बदलता नहीं है, 90 के सामने ही AC रहेगा। तो AB का मान हो गया 24 और AC का मान 25। अगला सवाल दिया गया है साइन C के बाद कॉस C की वैल्यू निकालें। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो फिर से देखें कि जो कोण लिया गया, कोण C लिए तो सामने की भुजा होगी लंब, और लंब हमको लेना नहीं है, तो आधार क्या हो जाएगा, BC बन जाएगा यहाँ पर, और कर्ण बदलता नहीं है तो BC हो गया 7 और बटे 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि दिया गया है कि आकृति में, तो सबसे पहले अगर हम आकृति पे नजर दौड़ाएं तो 90 डिग्री के सामने की भुजा यानी कर्ण हमको दी गई है और एक भुजा दी गई है। अभी हम किसी को भी आधार मान सकते हैं और किसी को भी लंब मान सकते हैं, क्योंकि हम कोई कोण नहीं ले रहे हैं। जब हमको मान निकालना होगा P और R के सापेक्ष, तो उसके सापेक्ष लंब और आधार अपने तरफ से बन जाएंगे, क्योंकि जब हम कर्ण स्क्वायर का मान निकालते हैं तो वो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम इसमें किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो क्यूआर भुजा हमको निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारे पास है 90 के सामने की भुजा यानी PR का स्क्वायर बराबर निकालना है हमको। एक भुजा PQ का मान दिया है और दूसरी भुजा QR का मान निकालना है। तो ये मान है 13 का स्क्वायर, PQ है 12 का स्क्वायर और प्लस QR का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो 13 13 हम 169, 12 12 हम 144 और प्लस QR का स्क्वायर, ये इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी QR स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5 बचा और 16 में से 14 चला गया तो 2 बचा। तो QR का स्क्वायर हो गया 25। तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा और इस अंडर रूट से वही संख्या निकलती है जिसका जोड़ा बनता है। तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमको दो मान दिए गए कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ये दोनों मान हम अलग अलग निकालें। कौन कौन से? एक tan P का मान और दूसरा cot R का मान। जब ये दोनों मान निकाल लेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि tan P और माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम tan P को देखें तो tan हमारा होता है लंब बटे आधार। अब यहां से लंब और आधार हमको समझना है कि जो कोण लिया है उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो P ये कोण है तो P के सामने की भुजा लंब ये हो गई। तो लंब भुजा है क्या? QR और बटे आधार, आधार बदल जाएगी, ये होगा PQ यानी 5 बटे हो गया 12। कॉट R, तो कॉट होता है आधार बटे लंब, ये तो यही रहेगा आधार और बटे लंब। लेकिन अब इसके लिए जो कोण दिया गया है, कोण R दिया गया, तो R के सामने की भुजा लंब है और लंब हमको बटे में लेना है, यानी PQ भुजा हो गई नीचे और आधार हो जाएगा QR, यानी QR का मान है 5 और PQ का मान है 12। मान रखें tan P माइनस cot R, तो tan P का मान निकला 5 बटे 12 और माइनस cot R का भी मान है 5 बटे 12। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 ही घट जाएगा तो 0, और या फिर इन दोनों का लासा ले लें। और हर जब समान होता है तो अंश ऐसे ही जुड़ या घट जाते हैं। तो ऊपर लिखा है 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0 बटे 12, यानी मान आ जाएगा इसका 0। समझ पाए? ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि साइन A बराबर 3 बटे 4 तो cos और tan का मान निकालना है। तो सबसे पहले
एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे और उस समकोण त्रिभुज में जो ये कोण दिया गया होगा, जितना भी होगा, अगर ये थीटा दिया गया होता तो हम अंदर की ओर मान लेते, और अगर एबीसी में दिया गया तो मानेंगे यही कोण, क्योंकि ये कोण मानने से फायदा ये मिलता है, इस कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है, जो कोण हम यहां पर मानते हैं। तो साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। तो साइन ए क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन ए, और वो दो भुजाओं का अनुपात है लंब और कर्ण। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें लंब और कर्ण दिया, तो जो कोण दिया इसके सामने की भुजा हो गई लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा हो गई कर्ण। ये बी मान लिए और ये सी मान लिए, तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में फिर से हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में देखें 90 के सामने की भुजा दी है, निकालना है आधार। तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस बीसी का स्क्वायर। तो एसी का मान दिया गया है 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। 4 चक्कू 16 माइनस 9, 16 में से 9 चला गया तो बचा 7। तो ए बी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट 7, और 7 अभाज्य संख्या है, मान नहीं निकलेगा। तो सवाल में दिया गया है कि कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। कास ए होता है आधार बटे कर्ण, कास होता है आधार बटे कर्ण। बस यहां पर मान निकालने में आपको थोड़ा सा समझना है कि जो कोण लिए हैं उस कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब। तो सामने की भुजा लंब हमको नहीं लेना है, तो ये भुजा हो जाएगी आधार, और कर्ण बदलता नहीं है, 90 के सामने की भुजा तो बटे एसी। तो ए बी का मान है अंडर रूट 7 और एसी का मान है 4। ऐसे ही अगर हम tan को देखें तो लंब बटे आधार होता है, तो tan हो गया लंब बटे आधार। तो जो कोण लिए हैं ए, इसके सामने की भुजा लंब हो गई BC और बटे आधार हो जाएगा आपका AB। तो BC का मान है 3 और AB का मान है अंडर रूट 7। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, दिया गया है यदि 15 कॉटे बराबर 8 तो कह रहा साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं 15 काटे बराबर 8, तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें तो 15 गुणे में है जाएगा बटे में, और काट हम देख रहे हैं आधार और लंब का अनुपात होता है। तो कॉट ए बराबर हो गया आधार बटे लंब, तो आधार इसमें 8 हो जाएगा और लंब कितना होगा 15। तो एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे, तो जो ये कोण दिया गया है उस कोण को मानेंगे यहां पर। तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी 15 और आधार हो गया 8। 90 डिग्री सामने की भुजा होती है कर्ण, और कर्ण भुजा हमको दी नहीं गई है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार दिया गया है 8, लंब दिया गया है 15, दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा 17। तो ये जो कर्ण हमको भुजा नहीं दी गई थी ये मान निकालिए। क्यों? क्योंकि मान ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए का। तो साइन ए बेटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब जो कोण लिए हैं इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया BC, कोण ए के सामने की भुजा BC, और बटे में कर्ण, कर्ण बदलता नहीं है 90 के सामने यानी AC। तो BC का मान हो गया 15 और कर्ण का मान 17। ऐसे ही सेक का मान निकालेंगे तो सेक होता है कर्ण बटे आधार। तो जो कोण लिए इसके सामने की भुजा लंब वो हमको लेनी नहीं है, तो कर्ण यानी AC हो जाएगा और बटे आधार क्या हो गया AB। तो 17 और बटे 8 हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब दोनों कोण 90 डिग्री से कम दिए गए हैं। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लें, और जिसमें हम देख रहे हैं एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, तो ये समकोण है, लेकिन कह रहा है कोण ए और बी न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से कम। तो कोण ए और बी इन कोणों को मानेंगे, ये कोण होंगे 90 डिग्री से कम। और यहां पर दिया गया है, सवाल क्या कह रहा है, कोण ए और बी न्यून कोण है,
और साथ में हमको दिया गया है कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी। तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि दोनों कोण जो न्यून कोण वाले हैं ये आपस में बराबर होंगे। तो कास ए बराबर कास बी, तो अगर हम कास देखें तो होता है आधार बटे कर्ण, यानी यहां भी होगा आधार बटे कर्ण और यहां भी होगा आधार बटे कर्ण। तो जो कोण हम लेते हैं इसके सामने की भुजा होती है लंब, तो लंब भुजा हम नहीं लेंगे। मान लेना है आधार बटे कर्ण का, तो लंब नहीं लेना है, तो आधार हो जाएगा AC और बटे कर्ण 90 के सामने की भुजा कर्ण बदलती नहीं है। अब कास बी के लिए देखें, यहां भी हमको लिखना है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे अगर कर्ण लिखना है तो जो कोण लिए इसके सामने की भुजा है लंब, लंब भुजा हमको नहीं लेनी है। शेष जो भुजा बची वो हो गई आधार और बटे कर्ण हो जाएगा आपका AB। अब ये देखें AB और AB कट जाएगा, मान क्या निकला AC बराबर BC। AC का मतलब ये भुजा और BC का मतलब ये भुजा। तो ये हम देख रहे हैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो चूंकि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो AC के सामने अगर हम देखें तो AC के सामने है कोण B और BC के सम्मुख कोण है A, तो कोण A बराबर हो गया कोण B और यही हमको प्रूव करना था। सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जहां भी उनके समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमसे लिखकर बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करना कतई ना भूलें। थैंक यू।